दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक दिन एक छोटा ऊंट अपने पिता के पास जाता है और पूछता है, पिताजी मेरे सारे जो मित्र हैं, जो दूसरे जानवर हैं, वो मुझे अक्सर चिढ़ाया करते हैं हमारे शारीरिक बनावट को लेकर। पिताजी हमारी पीठ पर इतना बड़ा यह ढांचा जिसे कुबड़ कहते हैं, वह क्यों है? तब पिताजी मुस्कुराते और कहते हैं कि बेटा, हम रेतीले जीव हैं, हम रेगिस्तान पर रहते हैं और वहां पर पानी की कमी होती है, जिसके कारण इस कुबड़ में कई दिनों का पानी जमा रहता है, जिससे हमें पानी की कमी महसूस नहीं होती है। और यह तो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जिसे हम अपने साथ लिए घूमते हैं। तुम्हें इसके लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। तब बेटा ऊंट थोड़ा समझता है, फिर वह पूछता है कि अच्छा पिताजी, ये हमारे लंबे लंबे पैर और गोल पंजे किस लिए हैं? तब पिताजी पुनः कहते हैं कि बेटा, जैसे मैंने बताया कि हम रेगिस्तानी जीव हैं, वहां पर बहुत रेत होती है, जिसमें ये लंबे लंबे पैर हमें वहां चलने पर मदद करते हैं। साथ में गोल पंजे होने के कारण हमें रेत पर चलने में सहूलियत होती है, और यह भी ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसके लिए भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, यह तो ईश्वर ने हमें इस तरह बनाया हुआ है। अब बेटा ऊंट फिर समझता है, फिर वह फिर अपने पिता से एक प्रश्न करता है कि पिताजी, मैं यह तो समझ गया, लेकिन यह लंबे लंबे जो हमारी पलकें हैं, पलकों के जो बाल हैं, यह इतने लंबे लंबे क्यों हैं? तब पिताजी मुस्कुरा कर कहते हैं कि यह भी क्योंकि रेगिस्तान में रेतीली आंधियां चलती हैं, और यह हमारी सुरक्षा के लिए है। हमारी बड़ी बड़ी पलकों के कारण हम रेगिस्तानी आंधियों से हम बचे रहते हैं। अब जो बेटा ऊंट है वह बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे इस तरह चिंतित देख यह पिता ऊंट उससे पूछता है कि बेटा, तुम इस तरह मायूस क्यों हो गए, उदास क्यों हो गए? मैंने तो तुम्हें बताया कि यह ईश्वर का वरदान है और इसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। तब बेटा ऊंट कहता है कि पिताजी, मैं तो समझ गया कि यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। हमारे पेट में जो यह बेड़ोल ढांचा है जिसे कुबड़ कहते हैं, वह भी ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। हमारे लंबे पैर, हमारे गोल पंजे, हमारी बड़ी बड़ी पलकें और हमारे शरीर की हर बनावट, हमारा लंबा गर्दन, हर कुछ ईश्वर का वरदान है। लेकिन पिताजी, हम इस चिड़ियाघर पर क्या कर रहे हैं? जब हम रेगिस्तान के लिए बने हुए हैं, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ रेगिस्तान के लिए है, तो हम इस चिड़ियाघर में हमें क्यों रखा गया है? हम इस चिड़ियाघर में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? और ये सारे जानवर लोग भी, उनमें भी तो कुछ खासियत होगी, उन्हें चिड़ियाघर में क्यों रखा गया है पिताजी? अब पिताजी भी बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि बात तो बेटा बिल्कुल सच कह रहा है। हमें बनाया तो गया है रेगिस्तान के लिए, लेकिन हमें पकड़कर इस चिड़ियाघर पर डाल दिया गया है। और दोनों पिता और बेटे वहां एक लंबी सोच पर अपने ही मन में विचार विमर्श करने लगते हैं कि वास्तव में हमें यहाँ पर रखा क्यों गया है? क्या केवल नुमाइशी के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए? इस तरह तो यह ईश्वर का वरदान नहीं रह गया, यह तो हमारे लिए अभिशाप ही हो गया। वरदान तो तब रहता जब हम अपने अनुकूल परिस्थिति में रहते, जहाँ के लिए हम बने हैं वहां रहते, तब तो कोई बात होती, तब तो वह ईश्वर का वरदान कहलाता। लेकिन इस मानव ने हमें यहाँ पकड़कर, हमें जो यहाँ पर रखा है, यह हमें बहुत बड़े नरक पर लाकर रख दिया है। और वैसी विचार मंथन करते हुए दोनों पिता बेटे पूरी सांझ बिता देते हैं। दोस्तों, यह कहानी छोटी सी है, लेकिन यह केवल जानवरों की बाबत नहीं है। हम में से कई मनुष्य कुछ प्रतिभा लिए हुए होते हैं, किसी में कुछ प्रतिभा होती है। कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई ज्ञान रखता है, कोई खेल में बहुत आगे है, कोई कला का धनी है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, किसी के साज बहुत अच्छे हैं, किसी के सुर बहुत अच्छे हैं, कोई वैज्ञानिक प्रतिभा लिए हुए है। लेकिन हम सबको ऐसे विद्यालयों में डाल दिया जाता है जहाँ पर यह जिस तरह से चिड़ियाघर में अनेक जीवों को बांध कर रख दिया जाता है और सब में एक प्रतिभा विकसित करने की कोशिश की जाती है। वह पढ़ो 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 और केवल पढ़ो। किसी विद्यार्थी में कुछ और गुण है, कोई खेल में बहुत आगे जा सकता है, कोई विद्यार्थी किसी अन्य चीज में आगे जा सकता है। लेकिन कब यह शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? कब बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचाना जाएगा? कब उसके भीतर छिपी हुई कला को, उसके भीतर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का प्रयास किया जाएगा?
एक ही चिड़ियाघर पर रखकर सबको एक जैसा ढांचे में ढालकर सबको रटंतु विद्या देकर रटो रटो A+ लाओ 90 के ऊपर आना चाहिए, इस तरह से क्या हमारा समाज विकसित हो सकता है? क्योंकि इस समाज को भांति भांति के लोग चाहिए। एक वैज्ञानिक भी चाहिए, एक कलाकार भी चाहिए, एक खेल का धनी भी चाहिए, एक अन्य प्रतिभाओं के हर चीज की जरूरत है। अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत होगी, लेकिन सबको अगर पढ़ा दिया जाए और सबको नौकरी के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि यह जो शिक्षा व्यवस्था है, बड़ी से बड़ी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, एक नौकर ही तैयार करती है। MBA जैसी पढ़ाई करके करनी क्या है? नौकरी पानी है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पानी है, या फिर सरकारी नौकरी पानी है। सरकारी नौकरी का तो ऐसा क्रेज है लोगों को, अधिकतर लोगों को मैं सुनता हूँ सरकारी नौकरी, क्यों? छुट्टियां मिल जाती हैं, छुट्टियां पाने के लिए लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। क्या इस तरह से ये जो एजुकेशन सिस्टम चलाया जा रहा है वह सही है? जरूरत है हमें एक नए एजुकेशन सिस्टम की, एक नए तरह की प्रणाली की, जिसमें जिस विद्यार्थी में, जिस बच्चे में जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसे वहां रखा जाए। ऊंट को अगर चिड़ियाघर पर रख दिया जाए तो वहां उसके लंबे पैर किसी काम के नहीं है, वहां उसकी कुबड़ किसी काम की नहीं है, वहां पर उसकी पलकें, लंबी लंबी पलकें कोई काम की नहीं है। एक चीते को पिंजरे में डालकर रख दिया जाए जो कुलांचे मारने के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या वह उसकी प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं है? इसी प्रकार हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। हर माता पिता, मैंने तो जितने माता पिता देखे हैं, खिलाना भी चाहते हैं, अपने बच्चों को खेल में भी भेजते हैं, लेकिन एग्जाम है, इसमें पढ़ाई कर लो, कम से कम 10वीं 12वीं में तो अच्छे नंबर ले आओ। मतलब कहीं ना कहीं एक डर है असफलता का, और यह बीज वह अपने बच्चों को भी दे देते हैं कि अगर खेल खेल रहे हो आप, तो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? मुझे शिवाजी की कहानी याद आती है। शिवाजी हर किले पर चढ़ाई करते थे और हर किले पर वे जीत पाया करते थे। वे किले के पीछे से चढ़ाई करते थे, गोह नामक जानवर का उपयोग करके रस्सी को ऊपर पहुंचाकर अपने सारे सैनिकों को, अपने सेनापतियों को पहले पहुंचा देते थे और सबसे अंत में खुद आते थे, और अंत में आकर जिस रस्सी से चढ़ाई की गई होती थी उस रस्सी को काट दिया जाता था। यानी अब सैनिकों के सामने एक ही रास्ता है, करो या मरो। जब इस तरह के सैनिकों को मालूम है कि अब हमें यहाँ से निकलना है, तो हमें इस युद्ध में यहाँ के सैनिकों को हराकर मुख्य किले से, मुख्य द्वार पर से ही निकल सकते हैं, तो वे सैनिक अपनी जान बचाने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने बच्चों को ऐसे तैयार करें, उनके मन में असफलता का बीज न डालें कि करो या मरो, करना ही है, चाहे वह खेल हो, चाहे वह वैज्ञानिक कोई चीज हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का कला हो, संगीत हो, कोई भी क्षेत्र हो, जब उसमें हम बच्चों को इस तरह करना है कि इसी में तुम्हें सफल होना है, और वह जो क्षेत्र है वह हमें उन पर रोपना नहीं है, उन पर थोपना नहीं है, पहचानने की कोशिश करनी होगी कि इस बच्चे में, उस बच्चे में क्या नैसर्गिक प्रतिभा है, किसमें वह सफल हो सकता है। तब कहीं जाकर हम एक उत्कृष्ट समाज की रचना कर सकते हैं, क्योंकि यही बच्चे आगे हमारा भविष्य बनाएंगे, हमारे देश का और इस संसार का भविष्य बनाएंगे। तो जरूरत है ईश्वर के वरदान को समझने की, और अगर हमने थोपने की कोशिश की, हमने चिड़ियाघर में डालने की कोशिश की, हमने अपने बच्चों को पिंजरे में डालने की कोशिश की, तो वह ईश्वर का वरदान जो है कहीं अभिशाप में न बदल जाए। हमें बस इस बात का ध्यान देना है।